हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज की वीडियो में मैं आपको इस पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। इसके लिए देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है और सबसे पहले उस पर एक सीधा निशान लगा लूँगी। और देखिए कपड़े की खुली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और बंद साइड अपनी तरफ रखी है। तो पहले मैं ब्लाउज़ की लेंथ ले लूँगी। तो तैयार लेंथ मेरी 16 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लूँगी। तो 17 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है और इसे भी सीधा कर लूँगी। और अब शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर में रखूंगी यहाँ पे 6 इंच पर और आर्म होल रखूंगी 6.5 इंच पर। इन दोनों निशानों को भी सीधा कर लूंगी। और एक सीधी लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट का। तो चेस्ट है यहाँ पे 40 इंच पर और 40 में 2 इंच हम और ऐड कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पैड यूज़ करेंगे। तो 42 का 1/4 हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब वेस्ट है यहाँ पे 33 इंच पर। तो 33 का 1/4 करेंगे आ जाएगा 8.25 इंच। तो मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। और यहाँ नीचे देखिए टक्स के लिए भी मार्क कर लूँगी 1.75 पर इस तरह से। और यहाँ से टक्स का निशान लगाऊंगी 4 इंच पर। और देखिए यहाँ पे डार्ट रखूँगी मैं, तो डार्ट के लिए भी मार्क कर लूँगी 5.5 इंच पर इस तरह से। और आर्म होल के लिए ये देखिए मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। और अब यहाँ पे मार्जिन के लिए 2 इंच पर मार्क कर लूँगी दोनों साइड इस तरह से। और इन दोनों निशानों को सीधा कर लूँगी। ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये निशान हमारा मार्जिन का हो गया। और अब यहाँ देखिए आर्म होल की शेप दे दूँगी। अब मैं यहाँ नेक का निशान लगाऊंगी। तो नेक विड्थ रखूंगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर और नेक की लेंथ रखूंगी यहाँ 9.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ भी मार्क कर लूँगी। नेक के निशान में रफली ही लगाऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से नेक बनानी है। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ब्लाउज के ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और अब देखिए मैं इन निशानों को इस तरह से पीछे की साइड भी लगा लूँगी। देखिए इस तरह से करते हुए। यहाँ भी इस तरह से लगा लूँगी। तो हमारे दोनों साइड ही मार्किंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए ये बैक पार्ट को मैं इस तरह से इस पर अच्छे से रख लूँगी। और अब इसकी शेप देते हुए मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे देखिए इस तरह से
निशान लगा लूँगी जिससे ये फ्रंट पार्ट पर इसकी मार्किंग हो जाए आर्म होल के लिए और ये फिटिंग के लिए। तो देखिए इस पर भी निशान आ चुके हैं, तो मैं इनको इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये हमारी आर्म होल का शेप हो जाएगा, तो इसे भी सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी मैं डार्ट पॉइंट के मार्क कर लूँगी 4 इंच पर। जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे ठीक उसी तरह से यहाँ भी लगा लूँगी। इस तरह से। और अब यहाँ फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक विड्थ रखूँगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर और नेक डीप रखूँगी 7.5 इंच पर। तो इनको भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब मैं यहाँ टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो ऊपर से देखिए इस तरह इंची टेप को पकड़ते हुए मैं यहाँ 10.5 पे मार्क कर लूँगी। और यहाँ देखिए फ्रंट के आर्म होल की शेप दे दूँगी इस तरह से। और टक्स पॉइंट को इस तरह से इससे मिला लूँगी। देखिए सीधा कर लूँगी इस तरह से। और अब इस फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। देखिए नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे बनाना है। यहाँ देखिए कट लगा लूँगी इस तरह से और इसकी भी मार्किंग बैक साइड कर लूँगी जिससे दोनों साइड इसके निशान अच्छे से आ जाएं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं कटिंग करूँगी स्लीव्स की। तो उसके लिए ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और ये इसकी खुली हुई साइड है। तो इसकी लेंथ रखी है मैंने 8 इंच पर और विड्थ रखी है 11 इंच पर। और दोनों साइड में इस तरह से देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब मैं स्लीव्स राउंड का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। और ऊपर से देखिए 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और इस निशान को सीधा कर लूँगी। और 2 इंच पर मैं यहाँ मार्जिन का निशान लगाऊंगी और इसको देखिए इस तरह से तिरछा सीधा कर लूँगी। और अब यहाँ से देखिए इस तरह से स्केल को रखते हुए एक निशान लगा लूँगी और एक निशान यहाँ लगा लूँगी और हाफ इंच पर दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लूँगी। और यहाँ देखिए स्लीव्स की शेप दे दूँगी इस तरह से। तो स्लीव्स की मार्किंग देखिए हो चुकी है। अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए ऊपर के 2 पार्ट को इस तरह से उठा लूँगी और यहाँ इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो हमारे लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग हो चुकी है। अब देखिए मैं इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। तो देखिए ये ब्लाउज़ का फ्रंट हिस्सा है। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो
जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको इस तरह से इस पे अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, और यहाँ पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी। देखिए इस तरह से अच्छे से मैं इसमें पिन लगा लूँगी। और अब इसकी देखिए कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ मेन फैब्रिक की कटिंग एक्स्ट्रा ही करूँगी। देखिए इस तरह से हाफ इंच लेते हुए इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इसको भी इस तरह से इस पर बिछा लूँगी और यहाँ भी पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी। और इस तरह से देखिए इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब ये इसकी स्लीव्स हैं, ये देखिए। तो इसको भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद अब इसकी शेप में ही देखिए इस तरह से स्लीव्स को भी कट कर लूँगी। तो देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।